जो दावा कर रहे हैं हर जगह जिता रहे हैं, तो अपनी पार्टी को काहे 0 पे आउट करवा दिया? When he is claiming कि उन्होंने यहाँ जितवा दिया, तो भाई अपन पटिया के कहां जितवा दिलो रे भाई। आप जीतेंगे, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो तो थर्ड पोजीशन पे भी रहेंगे, उनकी बुरी हाल होने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं, राजनीति समझना, इसका मतलब लगता है कि बीजेपी का बी टीम के रूप में ये काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को वो एलिमेंट जो उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज वन ऑफ देम। बांकीपुर उपचुनाव, पटना का एक सीट जिस पर होने वाला चुनाव राज्य भर में चर्चा का विषय तो है ही, देश के कुछ हिस्से में भी इस उपचुनाव की खासी चर्चा है। इसी चुनाव को लेकर के और इस चुनाव में जिस तरीके से रणनीतियां बन रही हैं, आप कहें कि शतरंज की गोटियां चली जा रही हैं, उस पर बातचीत करने के लिए पटना से हमारे साथ आईपी गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। आईपी गुप्ता जी सहरसा से विधायक हैं, इनकी अपनी पार्टी है आईआईपी पार्टी। वैसे तो ये अपनी पार्टी के अकेले विधायक हैं, लेकिन जो महागठबंधन है उसके प्रमुख साथी के तौर पे इनको देखा जाता है, माना जाता है। जुझारू व्यक्ति हैं, विधायक होने के साथ अपने लोगों के लिए लड़ते बूझते रहते हैं। तो आज इनसे समझते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जनसुराज से खड़े हैं, बीजेपी ने अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है और आरजेडी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था आईपी गुप्ता जी कि आप लोग, मतलब महागठबंधन, मतलब आरजेडी और कांग्रेस, बीजेपी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर को मौन समर्थन दे देंगे। लेकिन आप लोगों ने तो मामला ही बदल दिया है। क्या कर रहे हैं आप लोग वहां पे? किसने कहा था, कौन समझा रहा था कि प्रशांत किशोर जी को मौन समर्थन दे देना है? और क्यों देना चाहिए, किस ग्राउंड पे देना चाहिए उनको? अच्छा, बिहार की साफ सुथरी राजनीति देना चाहते हैं, विकास की धारा बनाना चाहते हैं। जब साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं आप, तो 238 चुनाव पे लड़े थे, तो 43 लोगों को क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को काहे दिए थे टिकट? जनसुराज नंबर 1। अगर उस नारा को, उनके इस विजन को अगर जनता एक्सेप्ट करती या मानती या भरोसा करती उनके ऊपर में, तो वो 0 पे क्यों आउट हो गए वो? दूसरा, उनके पास न कोई आइडियोलॉजी है और न कोई उनका कोर वोट है। क्यों समर्थन चाहिए उनको? उनको जीतने के लिए समर्थन चाहिए, इसका मतलब है कि अपना हार वो मान रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को समर्थन चाहिए और बाकी लोगों के लिए पीके का समर्थन नहीं चाहिए। उनका जो पूरा कैंपेन देखेंगे आप, 2025 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा, पूरे बिहार में 238 चुनाव पे लड़े वो, और वो चुनाव सिलेक्शन में उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया था। एक-एक विधानसभा से 10 से 20 लोग अप्लाई किए थे और उसमें से 80 लोग को उन्होंने टिकट नहीं दिया। जो भीड़ जुटाई, जो मेहनत किया जनसुराज के लिए, इसका मतलब साफ होता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी के वैसे, उनके सामने वैसे लोगों को नहीं दिया जो कुछ असर डाल सकते थे। तो फिर वो 2025 नहीं था क्या उनके लिए? उनके उनके नारा के साथ जनता क्यों नहीं गई? हम क्यों समर्थन दें? आप एक बात बताइए, रेखा गुप्ता जी जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं महागठबंधन की, उनके पास 13% बनिया वोट है, 11.6% यादवों का बेस वोट है, मुसलमानों का 6.69% हमारा है। ये हमारे पास बेस वोट है इतना, उनका 47,000 प्लस लाया हुआ है। जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे आईपी गुप्ता जी, वो ये सवाल भी आपसे करना चाहेंगे कि आईपी गुप्ता खुद बिहार में बदलाव की बात करते हैं, खुद बड़े स्तर पे राजनीतिक बदलाव की बात करते हैं, और जब प्रशांत किशोर की बात आ रही है, बांकीपुर सीट की बात आ रही है, तो वही वर्षों पुरानी बात को दोहरा रहे हैं। जातीय वोट बैंक, जातीय गुलबंदी और तमाम चीजें। प्रशांत किशोर को जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में वो मुद्दे उठा रहे हैं जो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर आरजेडी नहीं उठा पा रही सड़क पर, चाहे वो पलायन का मामला हो, विकास का मामला हो। तो ऐसे में आपको नहीं लगता, मैं आरजेडी को एक तरफ छोड़ देता हूं, लेकिन मैं आईपी गुप्ता से पूछता हूं कि आपको नहीं लगता कि आप जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, प्रशांत किशोर भी उसी तरह की राजनीति करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश? नहीं 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 नहीं, आपका समर्थन उनको जाना चाहिए? प्रशांत किशोर कोई राजनीति नहीं उनके। हमको एक आइडियोलॉजी उनका बता दीजिए, आइडियोलॉजी बताइए क्या है उनका। विकास की बात वो करते हैं, वो तो कहते हैं कि बिहार के बिहार का विकास की विकास बात करना है कौन, मेरी आइडियोलॉजी। ये कौन नया बात है? बिहार का विकास का क्या भाजपा ने बात नहीं कर रही? हम बात नहीं कर रहे, आरजेडी नहीं कर रही, भाकपा माला नहीं कर रही। कौन विकास की बात नहीं कर रही और कौन विकास नहीं करना चाह रहा है? ये कौन नया बात है? विकास की बात वही कर सकता है जिसके पास आइडियोलॉजी है।
आप आरएसएस की बात कीजिए, उनके पास आइडियोलॉजी है, कांग्रेस के पास आइडियोलॉजी है, आरजेडी के पास आइडियोलॉजी है, आईपी गुप्ता के पास आइडियोलॉजी है। उनका मैं 50 इंसिडेंट्स बता सकता हूं। प्रशांत किशोर जी कभी भी अपने बात पे अडिग रहे। उन्होंने कहा कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, ये देश आंदोलन से आजाद हुआ। फिर वो आंदोलन करने के लिए क्यों चले गए थे, गांधी मैदान पे बैठ गए थे बीपीएससी वाले में? भाई उनका कोई कमिटमेंट बताइए, वो ऐसा हम साफ छपी वाले को देंगे? कहाँ दिया उन्होंने? एक ऐसा इंसिडेंट्स बताइए जो अपने कमिटमेंट पे रहे हैं वो। अब मैं कहता हूं जो 47,000 वोट से जीती हैं, हारी हैं, मतलब वोट लाई थी वो, जिनके पास, हाँ, रेखा गुप्ता जी, जिनके पास 32% वोट है, शुरुआत कर रही है, उनको पीके को देना चाहिए समर्थन की रेखा गुप्ता जी महागठबंधन को दे देना चाहिए अपने बेस वोट के? क्यों? उनको अगर वो समर्थन मानते, इसका मतलब अपनी हार मान लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। यही मतलब होता है सवाल ना। मेरा आपसे एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप प्रशांत किशोर को लगातार खारिज कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ मैं डे वन से कर रहा हूँ, क्या डे है, वन से। तो प्रशांत किशोर बिहार में गए क्यों है? वो देश भर में वो दावा भी करते हैं कि वो बड़े बड़े लोगों को चुनाव लड़वाते रहे हैं। उनका दावा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनवा दिया। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़वाते रहे हैं, तमिलनाडु, पंजाब, सब जगह, दिल्ली। तो फिर प्रशांत किशोर बिहार गए क्यों? वो इसको बताते हैं कि मैंने अब सब कुछ ये त्याग के मैं बिहार आ गया हूं। यही कह रहे बात हैं कि मैं कर रहा हूँ, यही बात मैं कर रहा हूँ। जो दावा कर रहे हैं हर जगह जिता रहे हैं, तो अपनी पार्टी को काहे जीरो पे आउट करवा दिया? दैट इज द बिग क्वेश्चन यू मस्ट आस्क टू हिम व्हेन ही इज क्लेमिंग कि उन्होंने यहां यहां जितवा दिया। तो भाई अपन पटिया के कहा जितवा दिलो रे भाई? ये तो उनका दावा यही, वो जिताते नहीं थे। आपकी गलत फहमी में है। वो जो वोट होता था ना लोगों का, सिर्फ वहां तक ले जाते चैनलाई, एक एक फैसिलिटेटर होते थे वो। उनके पास अपना वोट होता तो अपना पटिया कहां जितवा दिए? दिस इज द बिग क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू, टू पीके, टू एनीवन हु इज लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू। जब बड़े बड़े पार्टियों को जितवा रहे, तो अपन पटिया को कहें जितवा पाए भाई? दैट इज द क्वेश्चन पीके मस्ट आस्क हिमसेल्फ। इसका क्या जवाब है आपके पास? जी, जी। नहीं, ये जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा, मतलब उनके भी आप पे मैं तो ये जवाब नहीं दे दैट्स सकता। व्हाट आई एम आस्किंग भाई, कि व्हाई जी, इज जी, नॉट एबल टू मेक श्योर कि हिज पार्टी इज विनिंग। और जब वो अपने खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो समर्थन मांग रहे हैं राजद, कांग्रेस, क्यों भाई? और वो प्रोपेगेंडा हर जगह उनको सोशल मीडिया फैला दिया, ये राजद दे दिया, कांग्रेस दे दिया, आईपी गुप्ता समर्थ। ये जो स्वच्छ छवि के लोग होते हैं, ऐसा न्यूज, ऐसा भ्रम फैलाते हैं क्या? ऐसा कभी उनको, ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही इज गोइंग टू लूज द इलेक्शन एज, जब उन्होंने ये कह दिया कि मुझे समर्थन चाहिए। प्रशांत किशोर की बाकी चीज़ों को छोड़ भी दें, जैसा आप कह रहे हैं उसके आधार पे, तो वो चुनाव तो लड़वाते रहे, चुनाव को कुछ हद तक तो समझते ही होंगे, ये मान लेते हैं। फिर बाकी पूर्व उपचुनाव में जहां वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, सालों से वो सीट भारतीय जनता पार्टी का है, आप खुद कह रहे हैं कि पिछले, और आप क्या कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड है कि पिछली बार दूसरे नंबर पर आरजेडी का उम्मीदवार वहां से रहा, रेखा गुप्ता जी दूसरे नंबर पर रही। तो इस बार उपचुनाव में, मतलब इतने मुश्किल चुनाव में प्रशांत किशोर खुद क्यों उतरे हैं? मतलब इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए फिर भाई वो तो वो और समझेंगे। चुनाव जीतेंगे आपके हिसाब से, क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, वो तो थर्ड पोजीशन में भी रहेंगे, उनकी बुरी हाल होने वाली है। देखिए मैं आपको बता दूं, हम्म, राजनीति समझना, राजनीति सोचना, राजनीति करना, ये दो तीनों चीज बिल्कुल अलग चीज होता है। आप समझ लीजिए कि तस्लीमुद्दीन साहब, ऐसे बहुत सारे नेता जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन राजनीति की और सफल हुए। देखिए उनका जो स्टेटमेंट सुनिए, वो बिल्कुल पॉलिटिकल। उन्होंने कहते हैं कि जब वो जीत के रहेंगे तो 243 विधायकों पे भारी पड़ेंगे। ये 243 विधायक पे जो भारी पड़ेंगे, कोई प्रेम कुमार जी, विजय चौधरी जी, ऐसे विजय सिन्हा जी, जो 40-50 बरस से संसदीय जीवन में है, जीत कर आ रहे हैं, तो ये सब पे छप्पर पे चले जाएंगे इनको देख के। आईपी गुप्ता वो सीट जीता जो बिल्कुल असंभव था। वहां हम कहां समर्थन मानने गए पीके का? इनका कैंडिडेट लड़ रहे थे वहां। जी, नंबर वन। दूसरा समझिए, ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये श्री सम्राट चौधरी पे रेफरेंडम होगा। अब एजेंडा समझिए इनको, रेफरेंडम होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के ऊपर की सम्राट जी के ऊपर में?
इसका मतलब लगता है कि बीजेपी का बी टीम के रूप में ये काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को वो एलिमेंट जो उनको डिसस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज वन ऑफ देम। उनके स्टेटमेंट से लगता है, कहते हैं कि वो भाजपा के इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, तो मोहन यादव, खट्टर, ये सब इलेक्टेड थे क्या? ये सब जानता था कि नीतीश कुमार जी, और ये सब जानते थे बिहार के लोग, जनता, आम जनता, कि नीतीश कुमार जी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। भाजपा तो ये किसी को बनाता है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका, इसका मतलब है कि उनको पॉलिटिक्स करने नहीं आता। तो वो आप सम्राट चौधरी के इतने दिनों के कामकाज को कैसे देख रहे हैं बिहार में? वो अच्छा काम देखिए कर रहे हैं? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, सम्राट चौधरी जी को मैंने अपने इंटरव्यूज में ओपनली बोला है कि नीतीश कुमार जी के 5, 7, 8 बरस का शुरू का छोड़ दीजिए, तो उनके डिसीजन पे लगता था कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। अभी इनका जो कुछ मतलब जो डिक्लेरेशन हुआ है, मैं डिक्लेरेशन कहता हूँ, वो निश्चित तौर पे लग रहा है कि ये इनका खुद का डिसीजन है, ब्यूरोक्रेसी पे हावी नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि ब्लॉक, प्रखंड, थाना हम सीधा मॉनिटर करेंगे, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि अस्पताल को उस लायक बनाएंगे कि कम से कम 3 दिन इमरजेंसी फैसिलिटी वहां मिल सके पेशेंट को। फिर ये सहयोग शिविर लगवा रहे हैं। तो ये लगता है कि दिस इज नॉट द डिसीजन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। मैं अगर ये पूछूं कि आईपी गुप्ता अगर प्रशांत किशोर को कुछ सुझाव देना चाहें उनकी राजनीति के बारे में या बाकी पुरुष उपचुनाव लड़ने के बारे में, तो क्या सुझाव देंगे आईपी गुप्ता प्रशांत किशोर को? दुनिया में कोई आदमी पैदा नहीं लिया है जो प्रशांत किशोर जी को सुझाव दे सकता है और वो मान सकता है। वो क्यों कोकोनट, ऐसा कह रहे हैं? वो नारियल है ना, नारियल देखे हैं, हाँ उसमें हाँ। से पानी निकलता है, जाने वाला रास्ता नहीं होता उसमें। अगर ये सुझाव लेते या समझते ना, इनके पास आम जनता क्या कि इनके पार्टी के लोग नहीं मिली, इनके पास आईपैक वाले लोग रहते हैं जो चिट्टा ले जाते हैं। देखिए पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता। मैं जब सहरसा में जाता हूँ, तो मैं जिस सभी तो मेरे बेडरूम तक लोग चले आते हैं ना बिन धड़ल्ले। और जैसे सहरसा में लोगों ने मुझे जिताया, तो लोग मुझे शिकायत भी करते हैं, मुझे ट्रोल भी बहुत करते हैं, लेकिन मैं उनसे नफरत करूं? अरे जब उन्होंने प्यार किया हमको हमको वोट दिया, तो शिकायत किनसे करेंगे? और जो जो शिकायत करते हैं उनको एकदम गंभीर से सुनता हूं मैं। दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये सिर्फ एडवाइस देने के लिए पैदा लिए हैं, ये एडवाइस लेने वाले लोगों में से नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ इनके माइंडसेट को, इसलिए मैं कुछ बोलते नहीं। लेकिन आप इनके सारे चीजों को, ये पॉलिटिक्स समझते हैं, पॉलिटिकल सोचते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आदमी नहीं है ये। जैसे एक बात और बता दूं, जी बताइए ना। जैसे हम लोग पॉलिटिक्स में किसी आदमी के यहाँ गए ना, एक बात से समझ जाते हैं कि भाई ये घर का मूड क्या है, देश का वो शहर का मूड क्या है। जैसे मैं बता दूं, हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, चश्मा पहन के, कोट लगा के, बंडी लगा के, एकदम ऐसे बैठते हैं जैसे लगता है कि देश का राजा हो गए वो। और जब निकालेंगे स्टेटमेंट, बोलेंगे कि वी आर नॉट ए दलाल कंट्री लाइक पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट बता दिया कि ही डजंट डिजर्व टू बी ए फॉरेन मिनिस्टर, और इसीलिए देश का ये बुरा हाल हो गया फॉरेन पॉलिसी में। ये डिप्लोमेसी है, ऐसी बातें बोली। हमने देखा जसवंत सिन्हा जी को, नटवर लाल जी को, क्या बोलते थे, ये आम जनता नहीं समझ पाते, दैट इज द डिप्लोमेसी। उसी तरह प्रशांत किशोर जी है, इनको पॉलिटिक्स समझ में आता है, पॉलिटिक्स करने नहीं आता। आप समझिए आई तो तो, जी नहीं मेरी बात कंप्लीट कीजिए 1 मिनट के लिए। आप ये समझिए कि वो भी घूम रहे थे शहर शहर, गांव गांव, भीड़ नहीं जुटा। इतना पैसा, इतना तामझाम, इतना मीडिया, मीडिया तो ऐसे लग रहा था कि प्रशांत किशोर बोलेगा तो बोले बिहार का धरती एकदम फट के पताले में चला जाएगा। एक हम घूम रहे थे, ना पैसा, ना कौड़ी, ना कुछ। तो हम एक आइडियोलॉजी के साथ घूम रहे थे, मेरा एक विजन दे रहा था मैं अपने लोगों का। इनका क्या विजन है? ये कौन नया बात कर रही है हमको बताइए, जो नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे, जो आईपी गुप्ता नहीं कर रहे, जो तेजस्वी जी नहीं कर रहे हैं, जो सम्राट जी नहीं। एक बिहार का एमएलए बताइए जो वो बात नहीं कर रहा है, जो ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। विकास की बात, माइग्रेशन की बात तो सब कर रहा है भाई, कोई नया बात ही कर रहे हैं। एक हाँ।
एक एक बड़ा सवाल आप लोगों पर जो उठता है, विपक्ष पर बिहार में जो उठता है कि भाई जिन मुद्दों को, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको उतनी प्रमुखता से उठाना चाहिए था, सड़क पे लड़ना चाहिए था, रैलियां होनी चाहिए थी, विरोध प्रदर्शन होने चाहिए थे, मतलब चक्का जाम हो जाना चाहिए था कुछ मामलों पर। उस पे विपक्ष बिल्कुल शांत है, तेजस्वी यादव शांत है, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से शांत रहेंगे, धीरे धीरे प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की जगह बिहार में विपक्षी नेता के तौर पर ले लेंगे। मतलब अरे जमीन पर विपक्ष के तौर पे प्रशांत किशोर वो जगह ले लेंगे, और अगला चुनाव जब होगा तो प्रशांत किशोर एक बड़ी छवि के तौर पे होंगे। आप तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव को कुछ सलाह वला देते हैं कि भाई मेरी वाली पॉलिटिक्स करिए, मेरे हिसाब से काम करिए, अच्छा, एक या बात वो जो कर रहे बताइए हैं वो ठीक है? कि भाई प्रशांत किशोर को आप लोग ऐसे पेश करते जैसे एकदम सीधे स्वर्गीय से उतर के आए, एकदम थड़पिए गया है। प्रशांत किशोर जी टीपी से जमीन पे आते हैं, इतना बड़ा पूरा धमाल मचा रहे थे, तेजस्वी जी घर में बैठल थे, तो काहे न वोटवा आया भाई उनको, प्रशांत किशोर जी को। पहले परसेप्शन से नए गलत। हैं, अभी तो गए ही अरे हैं बिहार। गए तेजस्वी मतलब यादव के साथ तो उनके पिताजी की विरासत है ना। अरे भैया काहे प्रशांत जी के पीछे एकदम उनको जबरदस्ती ढकेल के चढ़ा रहे हैं आप लोग, भाई गाछा पे चढ़ ही नहीं सकता वो आदमी। आप बेसिक पॉलिटिक्स को समझिए, जो मैं कह रहा हूं आपको। जहां तक तेजस्वी जी की बात है, राहुल गांधी जी कोटा गए, इतना भीड़ था, 36,000 किलोमीटर पैदल चला। उस समय आप लोग दिखा रहे थे उनको, टीवी वाला दिखा रहा था मंदिर लोकमत में में दिखा रहे थे, लोकमत में दिखा रहे थे। न लोकमत अब दिखा रहे थे, मैं बाकी की बात कर रहा हूं। हम्म। अभी वो कोटा गए, दिखाया। अभी चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी दिखा रहा है। भैया जब हम लोग अच्छा काम करेंगे, हम जब उतना स्ट्रगल कर रहे थे, दिखाया, लोग गांधी मैदान भर दिए, दिखाया। ये बोलबे मत, वो क्या दिखा रहा है मीडिया वाला कि तेजस्वी यादव जी यूरोप में कहाँ गए, उनका चश्मा कितना का है, राहुल गांधी गंजिया काहे पहन रहा है, ये सब दिखा रहा है। राहुल गांधी जो देश के वो मुद्दे उठाए जो मोदी जी को समझ में नहीं आया, तेजस्वी जी ने वो मुद्दे उठाए, वो बातें किए जो आप लोग दिखाने से मना कर। आज हम और तेजस्वी जी निकलेंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ, तेजस्वी जी सड़क पे आएंगे, हम भट्टाचार्य जी कांग्रेस सब ज्वाइंटली निकलेंगे सड़क पे, और हम ये भी देखेंगे कि कितना मीडिया वाला जो पीछे पड़ल है ना कि यूरोप काहे जाते हैं। मोदी जी जा रहे हैं एकदम रोज विदेश, हम धड़ाम से रुपया गिर रहा है, तेल बढ़ रहा है, विदेश नीतियां फैल रहा है, उस पर चर्चा नहीं। एगो सेशेल्स में नकली मिल रहा है, वहां आरती उतार तो उसको दिखा रहा है, आरती उतार रहा है। अरे हम जाते हैं सहरसा में तो हर जगह आरती उतारता है। ये कौन बड़का चीज, जो दिखाना है मुद्दा तो दिखा नहीं रहा है। मीडिया इसे बोलवे मत कीजिए, ये बात कि ठीक सड़क है। पे काहे जा रहा है। आखिर 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 के दो सवाल, एक बताइए कि आपकी गाड़ी ठीक चल रही है? इधर बड़ी बड़ी शिकायत आ रही है इथेनॉल को लेकर के। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेन करे तो हमको दिखा दो, ओपन चैलेंज दे रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, चलते चलते रुक जा रही हैं। देखिए तो देश आपकी गाड़ी में, ठीक चल रही है? नहीं नहीं, देखिए मैं बता दूं, इथेनॉल जो मिलाने की बात हो रही है, अब आपने पूछा तो मैं बता दूं। हम्म। पहले इसको समझना होगा, मैं टेक्निकल बात समझता हूं इसलिए बात कर रहा हूं आपको। जी। देश में हाहाकार है पेट्रोल का, पूरे पूरे विदेशों में है, और भारत में 10E10 E20 15E20 के नाम पे E30 बना के भेज, पेट्रोल बाद 30 में 30% मिला के 35 मिला के भेज रहा है गैप करने के लिए। और जो इथेनॉल मिलाने से जो कम्बशन है ना, जो इंटरनल कम्बशन होता है, जिससे स्टीम पैदा होता है, जिससे टॉर्क पैदा होता है, इथेनॉल मिलाने से आपको 20% 10% कम्बशन होता नहीं। जब कम्बशन नहीं होगा तो वो जो इथेनॉल है बच जाता है, जलता नहीं पूरा, वो पार्ट्स में जाएगा, वहीं रहेगा, इमिशन फैलाएगा और आपको माइलेज कम कर देगा। जब कम्बशन सही से नहीं होगा तो 100% गाड़ियां खराब होगी, उसकी एफिशिएंसी पे खराबी होगी। और इथेनॉल में क्या है कि अगर वो, जैसे भूटान ने मना कर दिया, क्यों कि टंकी हमेशा नीचे रहता है, रिसाव होगा, थोड़ा भी पानी चला जाएगा तो इथेनॉल पानी में कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम पार्ट। तो इथेनॉल का जो पॉलिसी है, नितिन गडकरी जी के उस मुहिम से आया भारत में, ये निश्चित तौर पे देश में लगभग 70-80 व्हीकल्स हैं, 70-80 करोड़ व्हीकल्स हैं, ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। अगर मोटर व्हीकल को, बाइक को जोड़ेंगे तो पता नहीं कितना में चला जाएगा। आप समझिए कि उसमें अगर 10% भी गाड़ियां खराब हो गई और 10 माइलेज कम हो गया तो कितना जेब पे खर्चा हो रहा है, कितनी
क्षति हो रही है देश को, तुरंत रोल बैक करना चाहिए इस चीज को। लेकिन आप बिहार के विधायक हैं, आप कह रहे हैं रोल बैक करना चाहिए, सरकार तो मान ही नहीं रही। अभी कल भी नितिन गडकरी जी ने कहा कि कोई कमजोरी, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी है नहीं, है तो लाके मुझे कोई दिखाए, वो तो अच्छा, एक बात चैलेंज दे रहे हैं। बताइए, सरकार माना कि 6 गो शहीद हो गया, माना सरकार? मोहन यादव 200 करोड़ 200 एकड़ से ज्यादा जमीन घोटाला कर लिया, माना? ये चंदा चोरी चढ़ावा चोरी एफआईआर हुआ उन लोगों पे, ये प्रफुल्ल पटेल, विश्वकर्मा, ये 70,000 करोड़ का बेचारे चले गए दुनिया से, मानता है क्या? हम तो राजनाथ सिंह पे तरस आ गया, हमको एक राजपूत नेता जिसको बड़ा इज्जत करते थे वो कह दिए झूठे कि भाई होवे नहीं करता यहाँ पे। वो मानता है, ये जो क्या है बोलते हैं ये सब बात भाई, मान वहां बोला जाता है जहां लोग मानता है। इसलिए ये मोदी की सरकार अगर आंखिया देखिए, भाजपा एक जमाने में थी, अब ये भाजपा नहीं रहा। उसमें 80% कांग्रेस वाला, ये शिवसेना वाला, टीएमसी वाला सब जाके भरल है वहां, और वहां गुजरात के लोग बैठे हुए हैं, वो नेता नहीं है। वो हिसाब किताब करते हैं, खरीदने और बेचने में प्रॉफिट, देश से मतलब नहीं है। जितना रुपया गिर 1 रुपया गिर गया, 75-80 हजार करोड़ रुपया भारत पे कर्जा, कौन समझाएगा भाई? यहाँ तो पत्रकार बैठे हैं टीवी में बताते हैं कि नहीं खाइएगा तो उसके भी फायदा ही गिना दे रहा है ये लोग। इसलिए ये अच्छा, आखिर में एक बात और बताइए, अभी आप निशांत कुमार से भी मिल के आए थे, स्वास्थ्य मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी छवि को लेकर के, उनके पहनावे ओढ़ावे को लेकर के बड़ी ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे उनकी। आप गए, मिले, बातचीत किए, कैसे लगे वो, मतलब तारीफ मत वेरी करिएगा, जो आपको देखिए लगा वो बताइए। देखिए निशांत इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी प्योर एट हार्ट। उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो उनको ट्रोल ट्रोल किया जा रहा है ना, वो भाजपा वाला सब एक एजेंडा है। भाजपा का एजेंडा है कि नीतीश जी को तो खत्म करिए दिया, अब इनको भी खत्म करो। लेकिन मैं भाजपा वाले को बोलना चाहता हूँ, भैया कि तोरा सब समझ गया, नीतीश जी और उनके बेटे को हटा के जो अति पिछड़ा के वोट पे आपका नजर है ना, और महिलाओं के वोट पे थोड़ा बस के बात नहीं। चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी करके सब महिलाओं पे जो पूजा पाठ करने वाली तो महिला ही लोग है, उसके जो दिलों पे आपने आघात लगाया है। भगवान श्री राम उसी समय 2024 में बता दिया कि हराए दिलियो तोर कैंडिडेट को अयोध्या में। अब देश राय जीत गए, इनको समझ में नहीं आया ना भाई। मैनेजमेंट, जो टेम्पल मैनेजमेंट पंडित जी लोग करते हैं, आरएसएस वाला कहियस करने लग गया। ये सब ठेकेदार हैं भाई, देश नहीं चला रहे ये लोग, खेला कर रहे हैं। प्रधान ये खाली फाइल बना रहा है ये लोग। किसका फाइल? आईपी निशांत गुप्ता। कुमार निशांत, निशांत कुमार पे क्या लगा आपको मिल करके? देखिए निशांत कुमार को थोड़ा पॉलिटिकल रगड़ाई चाहिए। अच्छा। वो जो यात्रा जो कर रहे थे वो बहुत जरूरी था उनके पॉलिटिकल निखार के लिए, और एक साजिश के तहत उनको ने डिप्टी सीएम बनने, अगर बनाना ही था तो डिप्टी सीएम बनाते। एक साजिश के तहत उनको मंत्री पद दिया गया, और साजिश के तहत उनके यात्रा को रुकवाया गया, ताकि एक नीतीश कुमार का, जो नीतीश जी चाहते थे कि उनके बेटा में एक रगड़ाई हो, पॉलिटिकल लोगों को समझे। आपके जन आंदोलन ही आपको नेता बनाती है, दुनिया सिखाती है। राहुल इज द डिफरेंट राहुल सिंपली बिकॉज ही ट्रेवल 36,000 किलोमीटर। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि निशांत वेरी प्योर एट हार्ट, बट ही नीड्स पॉलिटिकल रगड़ाई। अच्छा। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी से बातचीत करने के लिए। इसी तरीके से जमे रहिए, बने रहिए। सहरसा के लोग आपसे शिकायत भी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि जल जमाव हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा, अब मैं बता दूं, सोशल मीडिया पर। एक बात बताइए, या आप बोल दिए ये बात, ये तो मैं सहरसा में वो काम कर दिया मैंने जो आज तक उतना वर्षों में नहीं हुआ। लेकिन आपको एक बता दें, ये पिछले 40-50 बरस से सहरसा को गड्ढा खोद खोद के एकदम गंदर गाड़ दिया ये लोग, भाजपा वाला लोग। उसको भरने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं जो भी कदम उठा रहा हूं, ये महज इतने दिनों में इंटरनेशनल हवाई ये अड्डा बनेगा, बस अड्डा। मैंने 18,994 लोगों के लिए वहां पे वो ले आया, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। और वहां के जो गरीब थे, जो मेहतर लोग थे, जो आपके हमारे घरों में साफ करते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ गया।
11,000 रुपये मिनिमम हो गया, जो नहीं हुआ था। और वहाँ के जो ऑटो वाले लोग थे, बेचारे 10-12 बरस से मल्टीपल टैक्सेस दे रहे थे एक दिन में, उसको रिमूव करवाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे। सहरसा को पहली बार वो दुनिया जाना। 41 क्वेश्चन मैंने सहरसा के बारे में, मेरे पास एक बेस बेस है सहरसा के डेवलपमेंट का, कि मैं क्वेश्चन से पूछ लिया। आज वो सारे सहरसा को सारे पंख, है ना, वो तोड़ लिए गए, उनको नहीं उड़ने वाले एक पंखी बना के छोड़ दिया गया। सहरसा के हमारे समाज के लोग, अति पिछड़ा मुसलमान, 80% लोगों के घरों में डिस्प्यूट है, एफआईआर है, जमीन के झगड़े हैं, ये सारे किसने करवाया? लेकिन आप थोड़ा-सा समय दीजिए, आप देखिएगा सहरसा, जब मैंने कहा है कि ठीक है, गेटवे ऑफ, सहरसा के लोग आपको समय देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन आप लोग, आप दिखाते रहे हम लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच विकास। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।